नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग इन द जोन में चैप्टर 9 में। आज हम जानेंगे इस किताब के बारे में। चैप्टर 9 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है नेचर ऑफ बिलीफ। देखिए दोस्तों, हम जो भी करते हैं वो बिलीफ का इम्पैक्ट होता है, चाहे आप उसको जाने या ना माने, ये आपके ऊपर है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिलीफ। बिलीफ दिखता कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पिछले अध्याय में हमने जाना है 5 फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में। तो वो 5 फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? चलिए, यदि आपको नहीं पता है 5 फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला फंडामेंटल ट्रूथ है जो पिछले अध्याय में बताया गया है कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में ही हो। मार्केट में जो भाग लेने वाले दूसरे पार्टिसिपेट है वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा पार्ट है, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाने वाला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। चौथा पॉइंट है दोस्तों, एज जो है ना, आपका जो एज है वो आप एक इंडिकेट करता है कि चीज़ें जो है ना आपके फेवर में जाने वाली है। पांचवा पॉइंट है, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्केट का हर मोमेंट जो है ना यूनिक होता है, क्योंकि वही लोग नहीं होते जो पिछले बार जो ट्रेड किए होते हैं, वही लोग अभी नहीं होते। हर मार्केट में जो ट्रेड होता रहता है ना, वो नए नए लोग आते रहते हैं। उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पुराने चार्ट पैटर्न बना है तो आज भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो उसमें वही लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे लोग शामिल हो गए हैं। तो ये था 5 फंडामेंटल ट्रूथ जो पिछले अध्याय में हमने बात किया था। अब बात आता है दोस्तों, याद रखिए इसको बारे में। अब जो हमने 5 फंडामेंटल ट्रूथ हमने जाना है, अब उसको तो हमने जान लिया है, ठीक है। अब उसको हमने मेंटल सॉफ्टवेयर में कैसे इंस्टॉल करना है ताकि बार बार सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो हमें याद आता रहे। ट्रेडिंग करते समय ये 5 चीज़ें जो है ना याद आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे हमें बिलीव करना है, ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ को पहले तो बिलीव कर लेना है कि यही सत्य है। फिर इसको जैसे बिलीव करेंगे तो और हमारे जो मन में मान्यताएं हैं उसके साथ ही झगड़ा नहीं करना चाहिए, संघर्ष में नहीं होना चाहिए। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। इस तरीक़ा से हमें सोचना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताते हैं मार्क डगलस की हमें लापरवाह स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हमारे जो आंतरिक संघर्ष है, हमारे दिमाग में जो संघर्ष चलेगा उसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब बात आता है कि कैसे इस विश्वास को इंस्टॉल किया जाए और पुराने बिलीफ को बिना संघर्ष किए, बिना लड़ाई झगड़े किए, पुराने जो मान्यता हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है उसको कैसे कुछ ना करते हुए भी उसको इंस्टॉल किया जाए। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि बाब CFA था, यानी कि वो सर्टिफाइड एक एनालिसिस्ट जो कई करोड़ों रुपये का वो फंड मैनेज करता था। बाप को सारी चीज़ पता था। पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि बाप को सारा चीज़ पता था कि कैसे करना है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं कर पाया था। जानकारी तो उसके पास था, उसको बिहेव नहीं कर पाया था, कैसे व्यवहार में लाना है, कैसे रिपीटेशन करना है। बाप को सारी चीज़ें पता था, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं कर पाया था। चलिए अब इंस्टॉल करते हैं उस बिलीफ को, 5 फंडामेंटल ट्रूथ वाले बिलीफ को, और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ बिलीफ। देखिए आपको कोई बोलेगा आपको बिलीफ कैसा दिखता है तो आप अचंभा हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। उससे पहले कि आपको कोई बोलता है आँख नाक कान के बारे में बताओ तो आप बता देंगे, लेकिन जो बिलीफ है ना वो कैसे इम्पेक्ट करता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेमोरी और बिलीफ, यानी कि जो आपके दिमाग में स्मृति है और बिलीफ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसको समझाने के लिए यहाँ पर 2 बताया गया है कि देखिए, लगातार सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो ये बिलीफ जो है ना दोस्तों, जो भी मेमोरी है, बिलीफ है, जो भी भेद है, इसको समझने के लिए ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर एनर्जी के रूप में हमारे दिमाग में फॉर्म है, दिमाग में इकट्ठा है। स्ट्रक्चर एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में फॉर्म है।
यदि हम किसी दिमाग को चीर फाड़ करें और देखें कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड कहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे कल हमने क्या किया है, तो रिकॉर्ड हमारे माइंड में जमा है। बहुत सारा डेटा जो है ना बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में मौजूद है, लेकिन उसको चीर फाड़ करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो भी बिलीफ है, जो भी मेमोरी है, यादें हैं, वो स्ट्रक्चर एनर्जी के रूप में विद्यमान है, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस बात को बिलीव कर लीजिए, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तो ये इसको समझाने के लिए 3 तरीका बताते हैं ये स्ट्रक्चर एनर्जी को। तो कोई भी एनर्जी जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। हमारे माइंड में जो आप देखेंगे चीर फाड़ करेंगे तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। कल आपने क्या किया, परसों आपने क्या किया, जो भी इवेंट आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। दूसरा कारण है ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इसके द्वारा आता है। जैसे कोई बोलता है चांद के विषय में, आप जैसे ही आपको कोई बोलता है चांद के विषय में आपकी पुरानी मान्यताएं अलग रही होगी, अभी चांद का विषय में कुछ खोज हो चुका है तो आपका बिलीफ टूट गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉज और रिलेशनशिप, जैसे कोई बाहर से कमेंट करता है, जैसे कोई बोलता है आप बताइए आपका मतलब आप बोलेंगे, आप कोई जवाब देंगे कि यदि कोई बोलता है कि आपका मतलब बोलते हैं कि जीवन तो अच्छा है, तो आप बोलेंगे यदि आपको हेल्थ ख़राब होगा, पैसे का प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप ख़राब होगा, तो आप बोलेंगे जीवन कैसा अच्छा है, जीवन तो ख़राब है, वो तो आपके लिए ख़राब है, उसके लिए तो अच्छा है। तो ये जो मेमोरी है, ये जो बिलीफ है, ये जो वाक्य है ना, ये दोनों के लिए अलग अलग होगा, हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। बिकॉज देखिए बिलीफ क्या होता है, बिलीफ होता है आपका टेबल, और टेबल का 4 पैर होता है ना, उसी प्रकार से बिलीफ का पैर होता है। जैसे कि आप बोलते हैं जीवन अद्भुत है, लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि जीवन अद्भुत है। यदि आपका हेल्थ खराब होगा, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, तो आप कैसे मानेंगे कि जीवन अद्भुत है। यदि दूसरे आदमी के पास ये सारी चीज़ें ठीक है तो आप बोलेंगे जीवन अच्छा है। तो ये आपका बिलीफ हो गया। बिलीफ को आपने अनुभव को एक लैंग्वेज से जोड़ा है, लैंग्वेज यानी कि बिलीफ, उस बिलीफ से जोड़ा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर काज और रिलेशनशिप के बारे में बताया गया ताकि हम बाहरी वातावरण से समझ सकें कि हम क्या सीख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको जड़ को समझने के लिए हमें इस बिलीफ और मेमोरी को समझना पड़ेगा। मेमोरी क्या है, यदि आपने क्या किया है, कल क्या किया है, परसों क्या किया है, आपके दिमाग में मौजूद होगा, कहीं गए थे, जो भी है, तो उसमें उस इवेंट में क्या है, इस इवेंट में है आपका लोकेशन है, कोई दृश्य है, कुछ आवाज़ें हैं, ठीक है, आवाज़ों में टोनालिटी है, अप डाउन है, और उस दृश्य में क्या है, चलचित्र या फिर तस्वीर के फॉर्म में आपने इकट्ठा किया हुआ है अपने माइंड में। तो ये आपका मेमोरी है, यादें हैं। देखिए यदि इस मेमोरी को समझने के लिए आपको बचपन में जाना होगा। इमेजिन कीजिए कि आप बचपन में कैसे थे। देखिए ये बच्चा के रूप में अपने आप को सोचिए कि यदि बच्चा को लैंग्वेज पता नहीं है, जो भी लैंग्वेज वो बोल रहा है, यानी कि जो उस समय अपने माता पिता द्वारा वो सुन रहा था या जो भी हो, यदि उसको 2 झापड़ लगा दिया जाए या कुछ भी किया जाए, ठीक है, कुछ भी गाली बकेंगे, तो आप उसका मतलब जब तक उसे लैंग्वेज के फॉर्म में उसे पता नहीं है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आप उसे किसी लैंग्वेज के साथ जोड़ देते हैं, जैसे जीवन अद्भुत है, वो अपने अनुभव के आधार पर, यदि उसको अनुभव सकारात्मक मिला होगा या फिर नकारात्मक मिलेगा होगा, तो उसके आधार पर वो इम्पेक्ट करेगा। जो भी एक्सपीरियंस है ना, उसे पॉजिटिव मिला होगा या फिर नेगेटिव मिला होगा, उसी के आधार पर जो है ना वो बिलीव करेगा। देखिए कोई भी अनुभव जो है ना, अनुभव में चित्र, चलचित्र और साउंड होता है, आप उसको महसूस करते हैं, आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है, अभी भी विचारों ट्रेवल करते रहते हैं, विचार जो है ना घूमते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, वो भी ब्रांचेस की तरह काम करते हैं। तो ये इसी फॉर्म को बताते हैं कि बिलीफ जो है ना, जैसे ये है, जैसे जीवन एक अद्भुत अच्छा जीवन अद्भुत है। जीवन अद्भुत है का क्या मतलब है, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, ठीक है, क्यों होगा, जैसे मैंने बोला टेबल का पैर होता है, उसी प्रकार का बिलीफ का 4 पैर होता है, तो उसी के आधार पर बिलीफ तैयार होता है, ठीक है। हेल्थ अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपका जीवन अद्भुत है। इसी को बोला गया है। तो ये जीवन अद्भुत है कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने लैंग्वेज से जोड़ा है। यानी आपने, एक बच्चा क्या करता है, शब्दों को जोड़ना
सीखता है, मीनिंग उसका सीखता है, तभी उसका मतलब हो जाता है। कोई दूसरा भाषा में आपको गाली दे देता है, आप कैसे समझेंगे? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मेमोरी पड़ा हुआ है, ये मेमोरी है, और उस मेमोरी को आप लैंग्वेज से जोड़ देते हैं, कोई भी भाषा से जोड़ते हैं, तो भी आपका एक अनुभव बन जाता है, एक बिलीफ बन जाता है। इसी एक्सपीरियंस को बिलीफ बोला गया है। तो यहाँ पर उसी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, ये आपका बिलीफ और मेमोरी के बारे में बताया गया है, जो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, हमें अपने दिमाग को दोस्तों नाउ मोमेंट में और अपने गोल से रिलेटेड सोचने के लिए ट्रेन करना होगा। कैसे? देखिए, आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करने से पहले जो है ना, आप इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, ट्रेवल करते रहती हैं, विचारों का काम है ट्रेवल करना, घूमते रहना। तो आपका दिमाग जो है ना इस तरीक़ा से डिजाइन नहीं किया गया है। हमारा दिमाग जो है ना अभी क्या हो रहा है और हमारा लक्ष्य क्या है, केवल हम दो चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में हम लोग सोचते रहते हैं। इसी को लेखक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है और हमारा गोल क्या है, उस तरीक़ा से हम लोग सोचते नहीं हैं। इस तरीक़ा से हमें सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हालांकि हमने कई साल लगाए हैं, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए। क्या अब आपको पता चल गया होगा, क्या आप पैसा बना रहे हैं? नहीं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इससे कोई कनेक्शन नहीं है पैसा बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ जो है ना, बिलीफ जो है ना, ये टूट रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में जो विरोधी मान्यताएं हैं वो भी हमें रोकेगी। तो यहाँ पर बिलीफ के बारे में और लेखक यहाँ पर बताते हैं, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ही बिलीफ ये अस्तित्व में आ गया, लैंग्वेज के फॉर्म में ये आ गया हमारे दिमाग में कि जीवन अद्भुत है। पहले तो पता ही था, बच्चे के रूप में था, लैंग्वेज सीखा, लैंग्वेज के बाद जो है ना एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा, तो यहाँ ये बिलीफ आ गया है, तो ये एक्सप्रेस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोई पूछता है बिलीफ के बारे में, तो आप उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। उसी को यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि विश्वास का जो बिलीफ सिस्टम है उसका क्वालिटी ये होता है कि आपको लिमिट करता है, डाउट करता है। ठीक है, आपको जैसे कोई बोलेगा, कोई भी बिलीफ लेकर आएगा कि आज तो जीवन तो ऐसा ही है, तो आप उसके विरुद्ध हो जाएंगे, तो आप उससे लड़ने लगेंगे, यानी आप संघर्ष में जाएंगे। आपके दिमाग में दूसरा बिलीफ पड़ा है, उस कॉन्सेप्ट से लेके, और दूसरे के दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ये चीज़ें आ जाती है हमारे दिमाग में तो वो अनुभव करती है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बिलीफ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। धार्मिक, पैसे के मामले में, हर चीज़ के मामले में, मार्केट के मामले में बिलीफ बना होगा, जरूर बना होगा। वो आपको इम्पेक्ट कर रहा है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे, देखिए बिलीफ कैसे काम करता है। आपका आँख, मेरा आँख, दोनों अलग अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि काम दोनों का एक ही है। तो उसी प्रकार से लेखक बोल रहे हैं कि बिलीफ का भी अलग अलग रोल है, बिलीफ का भी अलग अलग रोल है। आँख का काम है देखना, वो भी देखेगी, लेकिन आप क्या देखते हैं, वो क्या देखता है, वो बिलीफ के बेस पे हो रहा है। सारा चीज़ें बिलीफ के बेस पे हो रहा है दोस्तों। ट्रेडिंग करते समय हम क्या मानते हैं, उससे पहले क्या हम मान रहे थे, उसी के बेस पर होता है। अब देखते हैं बिलीफ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैसे जीवन को आकार देती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अपना जीवन उस तरीक़ा से जीते हैं, ठीक है, जो हमने विश्वास करना सीखा है। उसी के आधार पर हम लोग उसको देखना शुरू करेंगे, कोई भी नज़रिया को। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं लेखक। देखिए, एक टेलीविज़न शो में जाते हैं 1887 में, जब वो टेलीविज़न देख रहे थे। एक गोताखोर नामक एक कुछ यहाँ पर एक वो होता है, प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में टेलीविज़न वाले क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा देके एक आदमी को पोस्टर में पकड़ा देते हैं। एक फुटपाथ की जगह में एक जाना माना जगह होता है, उस जगह में जो है ना बहुत क्राउड होता है। ठीक है दोस्तों, उस पोस्टर में क्या लिखा होता है, एक आदमी को पकड़ा दिया जाता है। टेलीविज़न शो में टेलीविज़न कार्यक्रम होता है, टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से जो है बहुत सारा पैसा दे दिया जाता है एक आदमी को। फिर वो आदमी क्या करता है, उसमें पोस्टर में लिख देता है फ्री मनी टुडे
फॉर टुडे, यानी आज के दिन के लिए पैसा, फ्री मनी, फ्री में पैसा। तो वहाँ पर बहुत सारे भीड़ रहते हैं और भीड़ में लोग जो है ना उस पोस्टर को देख देख के आना जाना करते रहते हैं, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे लोग थे, कई सारे लोग तो उसके पास से गुजर करके ना ऐसे देख करके वापस चले जाते हैं, कई लोग तो उसको पढ़ करके वापस। तो एक आदमी आता है, उसके पास जो है ना 1/3 पैसे की ज़रूरत रहती है, यानी कि बस का किराया उसके पास नहीं होता है, तो पैसा मांग लेता है। अब पैसा मांगते ही जैसे जो है ना वो आदमी मांगता है तो उसको पैसा मिल जाता है। बाकी लोग क्यों उस पैसे को नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमें बताया गया है कि फ्री में कोई चीज़ें मिलती नहीं है, खास करके पैसा तो फ्री में मिलता ही नहीं है। तो हर एक आदमी अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे जो है ना उसको पोस्टर को पढ़ रहा था, या फिर उस आदमी के आसपास घूम रहा था और घूम करके वापस चला जा रहा था, लेकिन कोई मांगने का हिम्मत नहीं कर रहा था। क्यों? सारे लोगों का मान्यताओं अलग अलग है। ठीक है, फ्री मनी कहाँ पर मिलता है? फ्री मनी एग्जिस्ट करता ही नहीं है दुनिया में। तो उसके बारे में अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग आदमी मान्यताएं है। वो आदमी जो मांगा उसको ज़रूरत था, इच्छा था, ठीक है, उसका बिलीफ था कि मेरे को पैसा मिल जाएगा, तो उसको मिल गया। अब बात आता है दोस्तों कि हुआ कैसे, ये हो क्या रहा है, क्यों मांग रहे, क्यों दूसरे लोग पैसा मांगने नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि वो अपने अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे जो है ना वहाँ पर आए नहीं। कई लोग तो उसको पागल समझ रहे थे, कई लोग तो समझ रहे थे कि हमें बेवकूफ़ न बन जाए इसलिए उसके पीछे क्या पड़ना। कई लोग सोच रहे थे कि ये पागल आदमी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैठा है। तो लोग अलग अलग मान्यताओं के आधार पर वैसा बोल रहे थे। तो इस एग्जाम्पल को द डिसिप्लिन ट्रेडर में लेखक ने पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये दोबारा इसमें इस किताब में बता रहे हैं, जो 1987 में एक कार्यक्रम में टीवी में ये देख रहे थे और उस टीवी प्रोग्राम में इसको डिजाइन किया गया था। अब बात आता है दोस्तों, तो सत्य क्या है? बिलीफ सत्य है या फिर मतलब सत्य क्या है? तो यहाँ पर बोला ना कि मार्केट इनफाइनाइट तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इसके बारे में लेखक ने बताया कि मार्केट जो है ना इनफाइनाइट तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आता है कि सत्य क्या है। सत्य है दोस्तों जो आपके लिए काम करती है। जैसे उस आदमी के लिए बस का किराया नहीं था, उसने बिलीव किया और उससे पैसे मांगा तो पैसा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए काम करती है वही सत्य है। ठीक है, तो बिलीव और ट्रूथ के बारे में बताया गया, तो ये जो आपके लिए काम करेगी वही सत्य है। तो ये रहा दोस्तों इस किताब का चैप्टर 9, जो हमने बिलीफ के बारे में जाना, नेचर के बारे में जाना, बिलीफ का नेचर होता क्या है। वो स्ट्रक्चर एनर्जी के रूप में हमारे दिमाग में मौजूद है। अब मेमोरी अलग है, अब बिलीफ अलग है। जैसे आपको पता होगा, जैसे अभी इंडिया में धर्म के मामले में अलग अलग बिलीफ है, हालांकि किसी ने देखा नहीं है। तो जो हमारा जो बिलीफ है ना, 90% जो बिलीफ है वो दूसरे का होता है, दूसरे से सुने होते हैं, दूसरे से परसीव किए होते हैं। इसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो बिलीफ जो है ना होता है वो बचपन से प्रोग्राम होता है। हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ था ना बचपन से लेकर आज तक, वो बिलीफ जो है ना दूसरे से होता है, हमारा खुद का बनाया नहीं होता है। और उसी को हम लोग मान लेते हैं बचपना के रूप में, और वो हमारे जो है ना स्ट्रक्चर एनर्जी के रूप में दिमाग में मौजूद रहता है। तो ये रहा दोस्तों चैप्टर 9। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहे स्टूडियो में। जय हिंद।